आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने इसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे और आज 10 और पेंडिंग है, 20 क्वेश्चन है टोटल। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है भाई? विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है कितनी 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। ये कोई एक एपी है आपकी, ठीक। इस एपी के अंदर आपकी फर्स्ट टर्म है ए, जो कि कितनी है 3। एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें कॉमन डिफरेंस डी, वो कितना है A2 माइनस A1 दैट इज 12। ठीक है। अब आइए, इसने क्या बोला है? विच टर्म ऑफ दिस एपी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमसे ये पूछा गया है इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यानी मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि इसमें आगे जाके कोई nth पोजीशन पे ऐसी टर्म आएगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं बुक से, तो मैं लिख रहा हूँ लेट इट्स nth टर्म will be 132 more than 54th टर्म। यानी इसकी nth टर्म जो है वो 132 ज़्यादा होगी इसकी 54 टर्म से। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया कि जो nth टर्म हमने माननी है वो इसकी 54th टर्म से 132 ग्रेटर है। nth टर्म जो है वो इसकी 54th टर्म से 132 ग्रेटर। अब वही निकालनी है कि कौन सी टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है जो फिर 132 ग्रेटर है 54 से। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 54 क्या है? a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही यहाँ लगा है। a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक, a कितना है आपका 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 12। अगेन a कितना है 3, 54 माइनस 1 53 इंटू डी कितना है 12 प्लस 132। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 12, ये तो यही है 3 प्लस, अब 12 की इससे मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36, 3 बोलो, 12 5 जा 60 और 3 63 प्लस 132 और माइनस का 3, माइनस 3 प्लस 3 आपस में कैंसिल हो गए। n माइनस 1 यहाँ क्या आएगा 6 2 8 3 3 6 6 और 1 7 और डिवाइड बाय 12 है जो वो डिवाइड में चला गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद n माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा?
12 6 जा 72, 4 12 4 जा 48, so n is equals to 64 plus 1 65, यानी कि आपकी इस एपी की 65th टर्म ऐसी होगी जो इसकी 54 टर्म से 132 मोर होगी। सो लास्ट में लिखें, सो 65th टर्म ऑफ दिस एपी is 132 more than its 54th term। ठीक है, इसने पूछा था ऐसी कौन सी टर्म होगी इस एपी के आगे जाके जो इसकी 54th टर्म से, ठीक है, 132 ग्रेटर होगी, तो वो मैंने nth टर्म मान लिया कि nth टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 ग्रेटर होगी, और इक्वेशन लगाई, फॉर्मूला लगाया, AD की वैल्यू रखी और n मेरा 65 आ गया, यानी आगे जाके इसकी 65th टर्म ऐसी आएगी जो इसकी 54 से 132 मोर होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11th की स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए 11th क्या कह रहा है। 11th कह रहा है, सॉरी 11th तो ये था, 12th देखेंगे। 12th कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ से दिखाई नहीं दे, इसमें देगा कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 term is 100, what is the difference between their 1000 terms? आइए समझाते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिएगा 12th क्वेश्चन, 2 AP हैं भाई, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी मैंने मान लिया कैपिटल ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इज स्मॉल डी, क्योंकि वो तो सेम है दोनों का, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और ये स्मॉल डी। सेकंड एपी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म मैंने लेट कर ली स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी वो हो गया स्मॉल डी। मैंने दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम लिया है, स्मॉल डी बोल रखा है, सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी मैंने दोनों का स्मॉल डी लिया है। फर्स्ट टर्म इसकी कैपिटल है, उसकी स्मॉल है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है कि इसकी 100 टर्म A100 जो फर्स्ट एपी की 100 टर्म है माइनस सेकंड एपी की 100 टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है, ठीक। इन दोनों की 100वीं टर्म में डिफरेंस, इन दोनों की 100वीं टर्म में डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 का है, 100 टर्म में डिफरेंस 100 का है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, जरा ध्यान से देखना, पहले यहाँ से रिजल्ट निकाल लेता हूँ। हमने बताना है कि इनकी 1000वीं टर्म में कितना डिफरेंस होगा। अगर 100वीं टर्म में डिफरेंस 100 है तो 1000वीं टर्म में डिफरेंस कितना होगा। तो देखिएगा 100वीं टर्म कैसे निकलेगी, फॉर्मूला इसका a प्लस फर्स्ट a है ना, n-1 इंटू डी, यहाँ भी क्या आएगा माइनस a प्लस
100 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो सेम है 100, ठीक। ओपन करते हैं, a प्लस 99d माइनस का a माइनस का 99d इज इक्वल्स टू 100, ठीक। जनरल फॉर्मूला लगाया है। अब 99d प्लस का और 99d माइनस का कैंसिल हो गए, ठीक, क्योंकि d तो सेम था। a माइनस a इज इक्वल्स टू 100, दिस इज स्टार, इसको मैंने स्टार नाम दे दिया। मुझसे पूछा गया है इनकी 1000वीं टर्म में डिफरेंस, तो देखिए नाउ मुझसे इनकी 1000वीं टर्म में डिफरेंस पूछा गया है। 1000वीं टर्म यानी a 1000 माइनस का स्मॉल a 1000, ये देखिए ये पूछा गया है मुझसे। अब 1000 कैसे ओपन होगा, जनरल फॉर्मूला a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। नेक्स्ट अगली माइनस a प्लस 1000 माइनस इंटू डी, जनरल फॉर्मूला एन ने टर्म वाला लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा ये आ गया a प्लस 999d माइनस a माइनस का 999d, ठीक। अब 999d से माइनस का 99d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आया, इनकी 1000 टर्म में जो डिफरेंस है वो मेरा आ रहा है कैपिटल A माइनस का स्मॉल a, और लीजिए वो बाय स्टार से कैपिटल A माइनस स्मॉल a का डिफरेंस कितना है, बाय स्टार से 100 का ही तो है। यहाँ कितना लगा दीजिए 100, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बाय स्टार लिख देना, बाय स्टार, बाय स्टार से a माइनस a 100 आ गया। यानी कि हुआ क्या है, हमें भाई दो एपी अलग अलग दे रखी थी, उनका कॉमन डिफरेंस सेम था, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम था, और उनकी 100वीं टर्म के बीच में डिफरेंस जो है 100वीं टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000वीं टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना था। मैंने 100वीं टर्म के बीच में डिफरेंस से a माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू निकाली जो कि 100 आई। फिर मैंने इनकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस देखा, 1000 टर्म में ये निकाला a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो 999d माइनस का 999d से कैंसिल, a माइनस a की वैल्यू बाय स्टार से 100 रख दी। एक बात और बता दूं बच्चों, जब भी कभी दो एपी हो उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो दो टर्म्स के बीच में, जो उनकी फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस होगा ना, पहली टर्म्स के बीच में, वही उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1000, 2000 सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है। अगर दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनकी फर्स्ट टर्म के बीच में भी डिफरेंस जो होगा, जो भी फर्स्ट टर्म के बीच में होगा, उनकी सभी टर्म्स के बीच में वही डिफरेंस रहेगा। दोनों एपी की, अलग अलग एपी की, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म में वही, सेकंड में भी वही रहेगा। अब इनकी फर्स्ट टर्म के बीच में देखो तो वो भी 100 ही है, a माइनस ए, सेकेंड में भी 100 मिलेगा, थर्ड में भी 100 मिलेगा। तो ये रूल होता है, ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो। इज इट ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलते हैं हम 13 पे, आइए 13 करते हैं। 13 क्या कह रहा है, एक सेकेंड मैं फैन ऑफ कराता हूँ यार, पेज उड़ रहे हैं। आइएगा 13 देखते हैं। 13 की स्टेटमेंट रीड कर लीजिए बच्चों इतने। थर्टीन की स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन 13 ये कह रहा है
हाउ मैनी थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले कितने 3 डिजिट नंबर हैं? तो आइएगा सॉल्यूशन हम लिखते हैं फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। पहला कौन सा होता है जो 7 से डिवाइड होता है? पहला 3 डिजिट नंबर 105। हाँ बिल्कुल 105। 105 पहला नंबर है जो आपका 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होगा। सेकंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 112। थर्ड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 119। ठीक है, 7 ऐड करते जाएंगे एंड सो ऑन। इसी प्रोसेस को आगे चलाते हैं तो लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 लास्ट। सोचिए क्या होगा। आप 1000 को ना डिवाइड कर लीजिए। देखो इसका रूल होता है एक निकालने का, मैं बता देता हूँ। आप 1000 को ना 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 0, 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 0, 7 2 जा 14, कितना बचा? 6। यानी 6 रिमाइंडर आ रहा है ना आपका, 6 रिमाइंडर आ रहा है। 6 को 1000 से माइनस कर दीजिए, 1000 में से 6 जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 1000। हाँ तो 994 वो है लास्ट नंबर है जो किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। तो ये तरीके, ठीक है, ये रूल होता है कि अगर आपको निकालना हो कि लास्ट, तो लास्ट जो 4 डिजिट नंबर है, जैसे 1000 को कर दिया तो 6 रिमाइंडर आ रहा है 994, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। सो ये सीक्वेंस देखो, 105 112 119 करते करते 994। ठीक है, these numbers form an AP because difference between successive terms is same। लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखोगे वो क्या है? सेम है, इसलिए ये सीक्वेंस किस में है? एपी में है। अब मुझे बच्चों ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं। अब आप ये बताइए भाई, अगर मुझे इसकी पोजीशन पता लग जाए 994 की पोजीशन क्या है, तो उतने ही नंबर होंगे पूरी एपी में। इसमें भाई अगर ये 10वीं पोजीशन पे है, 10th पोजीशन इसकी ये है 994, तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। यानी मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, जितनी इसकी पोजीशन होगी उतने ही नंबर होंगे ये सारे। तो मान लेता हूं लेट टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर एन। कितने मान लिए मैंने? टोटल 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे वो कितने हो गए? एन हो गए मेरे। अगर एन है सो दिस इम्प्लाइज आपकी nth टर्म क्या आ जाएगी? 994। nth टर्म क्या हो जाएगी? 994। nth टर्म का फॉर्मूला ओपन कीजिए, क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 994।
ए कितना है इसे पी की फर्स्ट टर्म 105, n माइनस 1, डी कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डी डिफरेंस तो 7 है, कॉमन डिफरेंस तो 7 7 7 7 ही है सभी में, तो इसको निकाल के दिखाना चाहो तो आगे निकाल के भी दिखा सकते हो आप। सो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105। सो n माइनस 1 माइनस होगा तो कितना आएगा बच्चों 9 और ये 8 ये हो जाएगा 889 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आना है 7 1 जा 7 1 7 2 जा 18 और 7 7 जा 49। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट तो n इज इक्वल्स टू 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 128, तो आपका n कितना आ गया 128। सो फाइनली सो देर आर 128 3-digit numbers which divisible by 7। बताइए समझ आ गया? कोई डाउट यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं वो निकालने थे, वो मैंने निकाल दिए। चलिए 14 क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहे हैं, आइएगा देखिए। क्वेश्चन 14 के अंदर है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। देखिए मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। आपको मैं एक बात बता दूं, जब बिटवीन बोला जाता है बिटवीन, तो ना तो 10 लेते ना ही 250 लेते हैं, कॉर्नर वाले नहीं लेते हैं, 10 इंक्लूड नहीं होगा बिटवीन में 10 के बाद और 250 से पहले वाले इंक्लूड होंगे। इज इट क्लियर? अगर बिटवीन की बजाय 2 लिखा होता ना, मल्टीपल ऑफ 4 10 टू 250 मतलब, ठीक है, तो ये इंक्लूड कर लेते, अभी ये इंक्लूड नहीं होंगे। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं। तो 4 से मल्टीपल होने वाले सॉल्यूशन, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में पहला कौन होता है? पहला मल्टीपल 12 आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 टू 250, वो कितना होता है 16। थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा 20, एंड सो ऑन, चलते जाएं। लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 टू 250 248। डिवाइड कर लीजिए 250 को 4 से, डिवाइड करेंगे 250 को, ये देख लीजिए इधर कॉर्नर में, अगर मैं करके दिखाऊं आपको कि 250 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 8 जा, सॉरी ये 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा 2 आया ना, रिमाइंडर 2 आया, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, सॉरी 2 आया रिमाइंडर, 250 में से 2 माइनस कर दीजिए, 250 में से रिमाइंडर माइनस हो गया तो 248। तो लास्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल होगा बिटवीन 10 एंड 250 इज़ 240। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 12 16 20
डैश 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 कितनी बन गई 248। ये होगी दीज नंबर्स एपी में है क्योंकि डिफरेंस 4444 है। दीज नंबर फॉर्म एन एपी, ये नंबर एपी में है बिकॉज डिफरेंस between successive terms is same। ठीक है। सो अब ये निकालने कितने नंबर हैं, तो बस वही जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या मैं इसमें 240 की पोजीशन पता लगा लूँ? अगर मुझे 248 की पोजीशन पता लगी किस पोजीशन पे ये नंबर है, तो उतनी ही तो टोटल क्या होंगी मेरे पास, टोटल नंबर होंगे 4 के मल्टीपल। तो लेट मल्टीपल ऑफ 4 between 10 and 250 इज n। मैंने मान लिया कितने होंगे, n होंगे। अगर n है तो दिस इम्प्लाइज जो लास्ट टर्म है an वो कितनी आएगी आपकी 248। लास्ट टर्म तो 248 होगी। an को ओपन कीजिए, क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248। a कितना है, a 12 है, n का पता नहीं, d आपका 4 है। 248 निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि a 12, d क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। अलग से निकाल के दिखाना चाहो, ठीक है बच्चों। 10 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा सेम आईडी रहेगी आपकी, आईडी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सभी 10 मिनट बाद अपने आप ऑफ हो जाए तो मैं दोबारा ज्वाइन करूँगा, तो कर लेना उसमें। तो ये हो जाएगा 12, ये यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस का 12 n माइनस 1, ये हो जाएगा 236 डिवाइड बाय 4। यही है, ठीक है बच्चों। आइएगा कितने पे जाएगा ये, हाँ बिल्कुल 509। दोबारा सोच ले, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, 59 हो कहीं। 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 60। तो n कितना आ गया 60। सो यहाँ पर देर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 में कितने मल्टीपल हो गए आपके 60 मल्टीपल हो गए। इज इट क्लियर? गो फॉर 15 में चलते हैं। 15 स्पेस में तो नहीं आने वाला, नेक्स्ट पे ही करना पड़ेगा क्योंकि 15 थोड़ा सा, वैसे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, चलो आगे कर लेते हैं। फिफ्टीन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन 15 कह रहा है, अपनी बुक में रीड कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन देयर आर nth टर्म ऑफ 2AP दिस एंड दिस इक्वल। देखिए 2 AP है। फर्स्ट AP आपकी 63, 65,
67 डैश डैश डैश। ठीक है, इस फर्स्ट एपी का ए क्या है 63 है और डी क्या है 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड एपी है आपके पास, ये फर्स्ट एपी थी, सेकेंड एपी इसने दे रखी है 3 10 17। ठीक है, इसकी अगर फर्स्ट टर्म की बात करो, ए फर्स्ट टर्म लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टर्म की बात करें ए, वो कितनी है इसकी 3 और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी 10 माइनस 3 7। देखिए अब इसने क्या कहा है भाई, ये आगे चलेगी, 3 के बाद 10 आया, 10 के बाद 7 ऐड किया 17 आया, 17 में 7 ऐड करोगे 24 आएगा, 24 में 7 ऐड करोगे 31 आएगा और ऐसे ऐसे 10 10 के डिफरेंस में ये चलती रहेगी। फर्स्ट वाली है 63, 2 ऐड करोगे 65, 2 ऐड करोगे 67, 2 ऐड करोगे 69, 2 ऐड करोगे 71। ये थोड़ा स्लो स्पीड से चलेगी। अब ये 10 10 के गैप मार के चलेगी, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ये इसको कवर करेगी भाई, इससे टर्म्स इसकी भी आगे चलती जाएंगी, इसकी भी टर्म्स आगे चलती जाएंगी। तो इसने पूछा क्या कोई टर्म इन दोनों की सेम मिलेगी, कोई ऐसी पोजीशन मिलेगी, पोजीशन कोई ऐसी टर्म होगी जो इसकी भी सेम हो और इसकी भी सेम हो, क्या सेम नंबर मिलेगा, सेम पोजीशन मिलेगी कि इसकी और इसकी टर्म क्या हो, सेम हो। तो मैं मान लेता हूं, वो निकालनी अगर सेम है तो कौन, मैं मान लेता हूं लेट nth term of both AP will be equal। मैंने मान लिया आगे जाके कोई nth टर्म होगी जो इन दोनों AP की इक्वल मिलेगी, यानी इसकी nth टर्म स्मॉल an और उसकी nth टर्म कैपिटल an, nth टर्म जो दोनों की इक्वल मिलेगी। nth टर्म का फॉर्मूला कैसे ओपन करें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। a कितना है 63, n फाइंड आउट करना है, d कितना है 2, a कितना है 3, n माइनस 1, d कितना है 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61। ठीक है, 61 प्लस का 2n और ये 7n माइनस का 4, 3 माइनस 7, तो 61 इधर प्लस 4 आ जाएगा, 7n माइनस का 2n, 65 इज इक्वल्स टू 5n। दिस implies n इज इक्वल्स टू 65 बाई 5 और 13। n कितना आ गया आपका 13, सो n इज इक्वल्स टू 13। सो 13th term of both AP will be equal। 13 टर्म है जो दोनों AP की वो सेम होगी। इज इट क्लियर, यही पूछा था इसने। इस AP की दो AP हैं अलग अलग, क्या कोई टर्म होगी, वो n टर्म निकालो जो इनका सेम आंसर आए। तो आप अगर चेक भी करना चाहो रीचेक, इसकी 13 टर्म निकाल लीजिए और इसकी भी 13 टर्म निकाल लीजिए, दोनों की जो 13 टर्म होंगी उसका आंसर सेम होगा।
ठीक, 15th हो गया है। आइए 16th करते हैं। 16 देखिएगा फटाफट, ये ओवर होने वाली है मीटिंग 3-4 मिनट में, उससे पहले मैं 16th कोशिश करता हूँ। क्या 1 मिनट क्या? चलो कोई बात नहीं, आप 16 स्टार्ट तो कर लेते हैं। डिटरमाइन एपी, एपी निकालना है। फाइंड एन एपी, एपी फाइंड आउट करनी है हमें, हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ से देखिए सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ठीक, a से तो a क्या हो गया? कैंसिल। 7 माइनस 1 6d और 5 माइनस 1 4d प्लस 12। 6d माइनस का 4d इज इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज, एक सेकेंड, वेट कीजिए बच्चों, आइए फटाफट ज्वाइन कीजिए दोबारा। आगे सभी कर दे स्टार्ट। आरपी, चाहत, दक्ष, धीरजा, ध्रुव, ध्रुवा, तेजस, विधि और दो ये नाम नहीं लिखे हुए इनके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आएंगे तो मानस सर खत्म हो गया। मानस का मैसेज आया, दोबारा ज्वाइन नहीं हो रही। अरे मानस को रिप्लाई करे एक बार ग्रुप पे कि ट्राई कर, होगी दोबारा। चलो इतने दे। चले करें स्टार्ट भाई, आइए। हाँ जी बोलिए। ये जो 15 क्वेश्चन किया इसके बारे में पूछना चाह रहे हो आप, जो पहले किए है?
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इनकी सेम नहीं होती तो n की वैल्यू नहीं निकलती। ये देखो, अगर ऐसा नहीं होता ना, इनकी सेम नहीं होती दोनों एपी कोई टर्म, तो n फ्रैक्शन में आ जाता या n नेगेटिव आ जाता। n की अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स है इनकी, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें हमने हाँ चेक कर लिया, n 13 निकला तो इट मीन्स होगी। अगर n नेगेटिव फ्रैक्शन में होता तो नहीं होती है। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे चलें। 6d माइनस 4d, यहाँ से d की वैल्यू क्या आने वाली है? दिस इंप्लाइज 2d इज इक्वल्स टू 12 और d कितना आ जाएगा आपका 6, d 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए a निकल जाएगा क्योंकि इसमें AP निकालनी है। AP के लिए आपको a और d चाहिए। a3 16 है तो कैसे ओपन करोगे? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 16, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, d कितना है आपका 6, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, 12 उधर जाके माइनस होगा तो a आपका कितना आ जाएगा 4। देखिए 16 है, 6 टू जा 12, उधर जाके 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आपका 4 आ जाएगा। a आ गया, d आ गया, तो बस AP आ गया आपकी। AP के लिए a और d तो चाहिए थे, तो AP क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28 एंड सो ऑन, विच इज रिक्वायर्ड AP। AP के अंदर यहाँ पे स्पेस नहीं था, आप थोड़े से टर्म्स निकाल के दिखा देना इसके। बच्चों एक तो ये माइक ऑफ कर लो यार, ये माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी है, शोर आ रहा है। ये देखिएगा A4 है और D6 है, तो कुछ टर्म यहाँ पे स्पेस नहीं था, वरना हम अलग से निकाल के दिखाता कि A1 क्या होगा 4, A2 क्या होगा 4 प्लस 6 10, इस तरह से A1 A2 A3 आप निकाल के दिखा सकते हैं। और AP लिख दीजिए, कुछ टर्म्स लिख दीजिए 4 10 16 22 28 एंड डैश डैश डैश, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। आइए 17 पे चलते हैं, 4 क्वेश्चन मेरे पेंडिंग है, 17 18 19 20। आइए 17 करते हैं। 17 क्या कह रहा है भाई? 17 की स्टेटमेंट देखिए, इजी क्वेश्चन है 17। हमें क्या करना है? AP है 3 8 13 डैश डैश 253, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट 20th टर्म निकालनी है पीछे से। देखिए इसके 2 मेथड है, लास्ट टाइम शायद मैंने एक ही मेथड बताया था, मैं इसका पहले सेकंड मेथड करवाता हूँ जो इजी है। मतलब फर्स्ट मेथड देख लीजिए, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? इस जो वी कैन राइट, देखिए मुझे इसके पीछे से 20th टर्म निकालनी है। आप AP को ही चेंज कर दीजिए, AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। वी कैन राइट 253 डैश 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 13 8 और 3, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक, अब यहां से 20वीं टर्म निकाल दो, ये भी तो AP है। These numbers also form AP with common difference 3 माइनस 8, यानी कि विद कॉमन डिफरेंस -5। देखो अगर ये सीधी AP थी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना था? 5 5 5 5 5 है ना इसका कॉमन डिफरेंस। अगर मैंने AP को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करूंगा तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -5। देख लीजिए किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच में 8 माइनस 13 5, 3 माइनस 8
5 माइनस 5, 8 माइनस 13 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5। यानी जब आप एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे ना, रिवर्स ऑर्डर में लिखते ही वो एपी तो बनेगी, बट उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव की बजाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब निकाल दीजिए यहाँ से A20 निकाल दीजिए। A20 क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है आपका 253, ध्यान से, अब A 253 होगा आपका, n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू में D जो कि माइनस 5 है। तो A20 जो आगे से निकालेंगे 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, तो 253 माइनस 95, और A20 कितना आ जाएगा, 95 माइनस करेंगे तो 8, और यहाँ रह गया मेरा 49 158। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 158 टर्म होगी जो रिक्वायर्ड, ये आंसर आ गया एक तो, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इन्होंने पीछे से 20वीं टर्म पूछी थी, मैंने एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखकर फिर आगे से 20वीं निकाल दी। बात तो सेम है, पीछे से ही आई है 20वीं, इसके अकॉर्डिंग तो पीछे से ही 20th टर्म है ना। ठीक, अब एक सेकंड मेथड है जो कि हमने एग्जाम्पल में किया था, याद है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है फर्स्ट के कंपैरेटिवली। ठीक है, सेकंड में हम सबसे पहले ये निकालते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n, और लास्ट टर्म कितनी है, nth टर्म मेरी है 253। ये सेकंड मेथड है बच्चों। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 253। a कितना है आपका 3, n माइनस 1, डी कितना है 5। ठीक, 253 n माइनस 1 इंटू 5, 253, 3 उधर जाके माइनस, n माइनस 1 250 डिवाइड बाय 5 50, n आ गया 51। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 51। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 आने के बाद हमें देखना है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। फॉर्मूला याद है जो मैंने सर्कल भी करवाया था। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट आगे से कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, या फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, आ गया समझ। तो इतनी टर्म कौन सी, ठीक है, 51 माइनस 20 कितना हो जाएगा 31, 31 प्लस 1 32th टर्म हो जाएगी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग से 32 निकाल दीजिए। अभी जो थी ना 3, 8, 13, यहाँ से 32 निकाल दीजिए। ए आपके पास आपको पता ही है 3 है, डी आपके पास कितना है 5 है, तो A32 कैसे निकलेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3, ये 31 इंटू में 5, सो ये आने वाला है बच्चों 3 प्लस 155 यानी 158। देखिए आंसर तो सेम ही आया है, आंसर तो इस मेथड से
और इस मेथड से सेम ही है, फर्स्ट मेथड से वो तो आना ही था कि भाई एक तो एपी को रिवर्स ऑर्डर में कर दो, रिवर्स ऑर्डर के बाद बता दो एपी और इसका डिफरेंस माइनस में, जो इसका प्लस में है तो इसका माइनस में हो जाएगा, इसका माइनस में है तो इसका प्लस में हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर करोगे तो। एक तो ये निकाल दो। सेकंड, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और जो पीछे से वो आगे से कितनी होगी वो देख लो, उसका पता लगा के फिर आगे से वो टर्म निकाल दो। दोनों मेथड समझ आ गए? ठीक है, चलिए 18 पे चलते हैं। 18 क्या कह रहे हैं? नोट्स बना लेना बच्चों साथ की साथ, और अब तो ये बने बनाए नोट्स मैं सेंड भी कर दूंगा, कहीं ज़रूरत हो आपको तो आप देख भी सकते हो, और कोशिश करना बिना देखे करने की। 18 क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है देखिए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 गिवन। फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म का जो सम है 24 है। सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ टर्म, जो इसकी सिक्स्थ और टेंथ टर्म है उनका सम कितना है? 44 है। फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। भाई फर्स्ट थ्री टर्म क्यों, चाहे पहली 10 टर्म पूछ लो चाहे 50 पूछ लो, मेरे को सिर्फ रिक्वायरमेंट है तो किस चीज़ की? ए और डी। भाई ए और डी पता होना चाहिए, उसके बाद तो कितनी भी टर्म पूछ लो सारी निकाल देंगे। ए और डी कैसे निकालेंगे? आइए, A4 कैसे ओपन होता है? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले से, और A8 A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 24, एनएटम वाला फॉर्मूला, यानी A प्लस 3D और A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24। A उधर जाके 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, A प्लस 5D 12, और A की वैल्यू कितनी आ गई? 12 माइनस 5D इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे सेकंड वाले की हेल्प से। देखिए ये कैसे ओपन होगा? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 44। ठीक, नाउ A प्लस 5D और A प्लस 9D is equals to 44। 2A plus 14D is equals to 44। 2 कॉमन ले लीजिएगा, A plus 7D is equals to 44। A plus 7D 2 जाके डिवाइड 22। नाउ A की वैल्यू रख दीजिए इसमें, पुट वैल्यू ऑफ A, पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 1 से A की वैल्यू रखिए, क्या आएगा? 12 माइनस 5D प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ठीक, उसके बाद यहाँ से 5 और 7, ये तो आ गया आपका 2D और 22 माइनस का 12, 2D इज इक्वल्स टू 10, D इज इक्वल्स टू 2, 10 को डिवाइड करेगा तो D5 आ गया। D5 आएगा, D की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, पुट D इज इक्वल्स टू 5 in 1। इसमें पुट करेंगे तो A कितना आ जाएगा? 12 माइनस 5 इंटू 5, 12 माइनस 25,
ए आ गया माइनस का 13। ठीक है, तो इसने पहली 3 टर्म पूछी थी। सो फर्स्ट टर्म कितनी है, -13। A2 कैसे निकलेगा, A1 में D ऐड कर दीजिए, -13 + 5 -8। ठीक, A3 कैसे निकलेगा, A2 में D ऐड कर दीजिए जो कि -8 + 5 -3। ठीक है, तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कोई डाउट यहाँ तक, चेक करना चाहो चेक कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट 19 क्या कह रहा है आपका, देखिए 19 शायद यहाँ आ जाए, ट्राई करते हैं। नाइनटीन्थ कह रहा है सुब्बा राव, अपनी बुक में स्टेटमेंट देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees, received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? मतलब 5,000 रुपये की सैलरी से 1995 में सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया। हर साल जो इंक्रीमेंट है वो 200 रुपये का लगने लगा। ठीक है, बताइए कितने साल बाद इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगी। तो देखिए, ठीक है, सैलरी ऑफ सुब्बा राव in 1995 कितनी है, 5,000 रुपीज़। सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1996 कितनी हो जाएगी, 5,000 में 200 रुपये का इंक्रीमेंट है, 5,200 रुपये। ठीक, सैलरी ऑफ सुब्बा राव इन 1997 52 थे, 200 और 5400 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। तो जो सैलरी है, सो दिस इम्प्लाइज 5,000 थी, फिर 5200 है, फिर 5400 एंड सो ऑन। These numbers form an AP, ये नंबर AP में है। ठीक है, with common difference is 200 जो है इनका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है आगे जाके कौन से साल में इसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। लेट nth ईयर में, लेट इन nth ईयर सैलरी विल बी 7,000 रुपीज़। तो nth ईयर में मान लेते हैं इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज़। सो आइएगा nth ईयर, सो दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल्स टू 7,000। nth ईयर में 7,000 होगा तो an 7,000 के इक्वल हो गया। an कितना आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7,000। ए कितना है, ए देखिए, ए तो है आपका
5000 प्लस n-1 इंटू में d कितना है 200 इज इक्वल्स टू 7000। अब 5000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, देखिए n-1 इंटू में 200, 7000 माइनस 5000, समझ आ रहा है? उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये कितना बचेगा, n-1 कितना आ गया, ये देखिए 2000 डिवाइड बाय 200, 20 से 20 कैंसिल और 2 से 1, यानी n आ गया आपका 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, यानी 11वें साल में जाके अगर मैं बात करूं तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी 11वें साल में। और 11वें साल की लास्ट में ये लिख देना, इन 11th ईयर, ठीक है, सैलरी विल बी 7000। लो भाई एडजस्ट कर ही दिया मैंने इस जगह में क्वेश्चन को, ठीक है, समझ आया? बताइए किसी को डाउट हो तो बोलिए, समझ आ गया क्या कि सुबा राव की जो सैलरी है वो 7000 कौन से साल में जाके होगी, 11वें साल में जाके। मैंने मान लिया इसकी सैलरी थी जो एपी में बना रही थी, nth ईयर में मैंने ये मान लिया कि nth ईयर था जब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी और nth वैल्यू 7000 मान ली, वहाँ से फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाली जो कि 11 आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर दें इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है रामकली पे। किस पे है बच्चों, रामकली। क्या कह रही है रामकली, क्वेश्चन 20 देखिए। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। साल के पहले हफ्ता में नया साल स्टार्ट हुआ, रामकली ने सोचा कि चलो भाई सेविंग स्टार्ट करते हैं, तो उसने जो फर्स्ट वीक है उसमें 5 रुपये सेव किए। देखिएगा रामकली saved 5 rupees in first week, ठीक है, और वीकली इंक्रीमेंट जो है वो उसका था 1.75 रुपीज़ का, ठीक है। 1.75 रुपीज़ हर वीक इंक्रीज़ करती है वो अपनी सेविंग में। पहले जो वीक है उसमें तो उसने 5 रुपये सेव किए हैं और फिर वो अपनी सेविंग में 1.75 रुपये इंक्रीज़ करती है, ठीक है। टू फाइंड यानी nth वीक, ठीक है, जिसमें उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 20.75। सो देखिएगा मैं यहाँ पे करता हूँ सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक, पहले वीक की सेविंग कितनी है 5 रुपीज़। सेविंग ऑफ सेकेंड वीक की सेविंग कितनी है 5 प्लस 1.75 6.75 रुपीज़। सेविंग ऑफ थर्ड वीक, सेकेंड वीक में इतने थे, इसमें 1.75 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 850 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद सेविंग ऑफ फोर्थ वीक भी निकाल लेते हैं। फोर्थ वीक की सेविंग कितनी है 8.50 प्लस 1.75
तो ये हो जाएगा 5 to 10, 10.25 रुपीज़ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसी तरह से रामकली की सेविंग चलती जाएगी। इसके बाद देखिए 5, 6.75, 8.50, 10.25 dash 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 are in AP because difference between successive term is same। डिफरेंस जो है सक्सेसिव टर्म्स के बीच में वो सेम है, तो ये क्या रहेगा, एपी में होगा। अब मुझे बताना है कौन से साल में, कौन से वीक में इसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। लेट इन nth वीक हर सेविंग become 20.75 रुपीज़। मैंने मान लिया nth वीक आएगा कोई जिसमें इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपीज़। ठीक है, तो nth वीक में आइए चलिए देखते हैं वो वीक कौन सा होगा जिसमें इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। मैंने an कर लिया इसको, an 20.75। ठीक, an कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 20.75। a तो मेरा 5 है, n मुझे निकालना है, d मेरा 1.75 है और ये 20.75 है। फ़िलहाल सिचुएशन ये है। ठीक है, आइएगा n माइनस 1, 1.75, 20 माइनस 75 माइनस का 5, n माइनस 1 यहाँ पे कितना आएगा, 15.75, 1.75। तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो रहा है, 2 2 0 आएंगे तो 175। अब 175 पे डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये 1700 तो इसका लास्ट ही बैठेगा। 9 पे चेक कीजिए एक बार, 175 9 पे देखिएगा, यस 9 पे जा रहा है, 175 9 पे ये कंप्लीट जा रहा है। लीजिए 9, सो n आ गया 9 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 10। तो कौन से वीक में जाके इसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी, सो इन 10th वीक सेविंग ऑफ रामकली will be 2575 रुपीज़, इतनी हो जाएगी। तो बच्चों हमने क्या सीखा, रामकली से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें क्या करनी चाहिए, सेविंग, और उस सेविंग को बढ़ाते रहना चाहिए। तो कभी ना कभी आपकी सेविंग भी कितनी हो जाएगी, 20.75 रुपीज़ या इससे भी ज़्यादा, है ना। तो यहाँ से बात करते हैं हम, हमारी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, 5.2 के 10 तक के नोट्स सेंड हो चुके थे, आगे 20 तक के नोट्स मैं आज अभी सेंड कर दूंगा और वीडियो YouTube पर कम से कम आधे पौने घंटे में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है AP की 5.3, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर 20, और उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हम करेंगे।
तो अभी है इस चैप्टर में काफ़ी दिन, कम से कम 3 से 4 दिन तो आराम से मान के चलिए आप। हाँ जी बोलो। ये फिक्स टाइम यार 6:30 के बाद लगा लीजिए, मतलब यही राउंड ऑफ, थोड़ा सा लेट और करें क्योंकि मानस की सेटिंग नहीं हो रही है, तो हम हो सकता है मेनली कल 6:45 पे, कल 6:45 पे क्लास हो, ठीक है, या कोई और चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, वरना 6:45 पे क्लास हो सकती है, ठीक है, रहेगा यही हाँ, मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकती है यार, और कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है, कल 6:45 पे लेंगे हम, तो इसमें उसकी प्रॉब्लम भी थोड़ी दूर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं मॉर्निंग कर सकता था, बट मॉर्निंग में अभी आरडी स्टार्ट करनी है कुछ दिन बाद, फिर वो टाइम चेंज करना पड़ेगा एनसीईआरटी के लिए, ठीक है, तो हाँ बोलिए। 7 का धीरे धीरे कर दूंगा यार, आज 6:30 से 6:45 आ गया, ठीक है, अब 7 बजे भी आ जाएगा, क्योंकि फिर 6 से 7 का ना मैं +1 का लाइव कर लूँगा, 6 से 7 उनका हो जाएगा, आपका फिर 7 से 8 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, बाकी कल करते हैं हम आगे 5.3। कल मिस मत करना, कल फॉर्मूले की डेरिवेशन होगी आते ही, तो कल एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना, लेट भी मत करना, कल 6:45 एग्जैक्ट। ओके बाय।